Welcome to fourth part of Hack with Akshay in Web Development. इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि HTML में फॉर्म डिज़ाइन कैसे करते हैं। देखो यार, फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए हमें कई सारे इनपुट फील्ड्स और कंट्रोल्स मिले हुए हैं, ठीक, जिसके मदद से हम इजीली किसी भी फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला आप एग्जांपल देखो कि फॉर्म विद इनपुट फील्ड एंड बटन, ठीक है। अब फॉर्म कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसका हम स्टार्ट कैसे करते हैं। तो स्टार्ट कैसे किया है, फॉर्म टैग यूज़ किया, सिंपली फॉर्म टैग आप ओपन करना, ठीक। एक्शन क्या है, एक्शन यहाँ पे एट्रीब्यूट है, ठीक। और मेथड, मेथड बता रहा है कि कौन सा मेथड कॉल होगा। जैसे अब देखो कि एक एपीआई में कई सारे रिक्वेस्ट मेथड होते हैं, जैसे पोस्ट, गेट, पुट, डिलीट, पैच, ठीक, फेच भी होता है। तो इस तरीके के मेथड्स होते हैं, रिक्वेस्ट मेथड है ये सब एपीआई को एक्सेस करने के लिए। एपीआई क्या होता है, एप्लीकेशन, आप समझ लो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस उसे बोलते हैं, ठीक। जो कि आप समझ लो कि एक लॉजिक इन बिहाइंड लिखा हुआ है, बैक एंड में लिखा हुआ है, जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक। अब ये ऐड यूज़र क्या कर रहा है, ऐड यूज़र सब अब समझ लो कि कोई यूज़र की ऐड की एपीआई है जो कि किसी भी फॉर्म के डिटेल्स को, जो भी डेटा है इसका, वो ऐड करेगा बैकएंड में, डेटाबेस में, ठीक। और कौन सा मेथड यूज़ कर रहा है, पोस्ट, ठीक। अब यहाँ टारगेट देखो, अब ये टारगेट यूज़ किया हुआ है, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। अब अंडरस्कोर ब्लैंक क्यों यूज़ किया है, अंडरस्कोर ब्लैंक एक्चुअली यूज़ किया हुआ है कि ये न्यू पेज में, न्यू विंडो में खुले, अगर एक क्लिक होता है, ठीक, रीडायरेक्ट कहाँ होगा, रीडायरेक्शन हम बता रहे हैं इसमें। इसको चलो डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करके देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या खोलना है, VS कोड, सिंपली VS कोड खोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फोल्डर बनाते हैं, lesson 2, ठीक। अब इसमें सिंपली एक फाइल बनाते हैं, index.html, एंटर मारा, देखो यहाँ पे एक वेब पेज खुल गया, ठीक। तो बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सीधे लिखना है आपको HTML:5, एंटर मारो। पूरा आपका HTML स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो गया, एक क्रिएट हो गया ऑटोमेटिक। अब ये डॉक्यूमेंट की जगह आपको जो लिखना है वो लिख लेना। जैसे मुझे यहाँ लिखना है कि ऐड यूज़र, ठीक, ये टाइटल लिख दिया। सिंपली अब यहाँ पे फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। फॉर्म बनाने के लिए क्या करना है, ठीक है, सिंपली ओपन टैग फॉर्म क्लोज टैग, ठीक। VS कोड का एडवांटेज क्या है कि ऑटोमेटिक क्लोज टैग अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया फॉर्म टैग ओपन एंड क्लोज। अब इसके अंदर आप देखो कि अगर मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक, डायरेक्टली इसको ओपन कर रन किया, अभी कुछ दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा है, ये ब्लैंक है। खाली फॉर्म टैग लगाने से आपको कुछ भी फॉर्म नहीं दिखेगा, ठीक है। इसमें कुछ और भी हमें डेटा, कुछ अलग सा टैग्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम एक इनपुट फील्ड बना के देखते हैं कैसे इनपुट फील्ड बनता है। इनपुट फील्ड बनाने के लिए सीधे पे करना है ओपन टैग इनपुट स्पेस टाइप। अब देखो हर एक इनपुट फील्ड का हम टाइप यहाँ बताते हैं कि वो इनपुट फील्ड किस तरीके का है। अब वो कैसे पता करेंगे, इक्वल टू डालना। अब देखो यहाँ पे इनपुट टाइप आप कई तरह के देख सकते हो, बटन, चेकबॉक्स, कलर, डेट टाइम, तो ये सारे कई तरीके का आपको इनपुट टाइप मिल जाएंगे। इसमें से सबसे पहले हम टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, ठीक। इनपुट टाइप, ये टाइप बता रहा है किस तरीके का इनपुट इसको मिलने वाला है फॉर्म को, ठीक है। अब इसमें सिंपली क्लोज कर देना, ठीक है। क्लोज करते ही सेव करते हैं, ठीक। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ देखो एक बॉक्स क्रिएट हो गया, ठीक, ये बॉक्स क्रिएट हो गया। अब इस बॉक्स तो क्रिएट हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें एक बटन भी बनाना है, बटन बना के दिखाते हैं।
लिखना है सिंपली इनपुट टाइप, ठीक, लिखना है सबमिट, वैल्यू क्या होगा, बटन का नेम, बटन का नेम आप कुछ भी दे सकते हो, ऐड न्यू यूजर, ठीक। अब इसको क्लोज कर देना है, क्लोज करते ही रिफ्रेश करना, यहाँ देखो एक बटन बन गया, दिख रहा है यहाँ पे, ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये बटन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर्म के एट्रीब्यूट्स बताते हैं। एट्रीब्यूट्स बेसिकली क्या है इसमें, बट एट्रीब्यूट जैसे आप देख लो, टाइप है, वैल्यू है, तो जो भी टैग के आप समझ लो कि एक्स्ट्रा कुछ डिटेल्स दे रहे हो, जैसे टाइप दे रहे हो या वैल्यू दे रहे हो, यहाँ पे देख लो जैसे कैरसेट दिया हुआ है, यहाँ पे लैंग दिया हुआ है, तो ये सारे क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। HTML में जो भी हम इस तरीके से देते हैं वो एट्रीब्यूट्स बोला जाता है इसे। और समझ लो फॉर्म में इनपुट फील्ड तो बना लिया, अगर मान लो उसमें प्लेस होल्डर बनाना है, प्लेस होल्डर कैसे बनता है, प्लेस होल्डर नाम का एक एट्रीब्यूट है। अब उसमें इक्वल टू करके वैल्यू कुछ भी दे दो, जैसे कि इंटर नेम, ठीक, इंटर ए नेम क्या हो गया, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या आता है, बाय डिफॉल्ट एक हिंट बताता है कि हमें किस तरीके का डेटा इसमें डालना है, मतलब किस तरीके का टेक्स्ट डालना है इस इनपुट फील्ड में, ठीक। अब देखो ये हाईलाइटेड हो गया, इंटर नेम। अब जैसे ही मैं इनपुट कुछ भी डालूंगा वो इरेज हो गया, क्योंकि वो हिंट था, ठीक, बता रहा था कि मुझे किस तरीके का इनपुट देना है इस बॉक्स में। अब फॉर्म में देखो, फॉर्म में भी आप कई सारे के एट्रीब्यूट दे सकते हो, जैसे कि आप एक्शन, ये एक्शन क्या करेगा कि एक्शन, अब मान लो कि फॉर्म को क्लिक करने के बाद जो भी उसका डेटा है, ठीक, वो डेटा आप समझ लो कि कोई बैकएंड में भेजना है। बैकएंड मतलब एक बैकग्राउंड में कोई लॉजिक लिखी हुई है किसी और लैंग्वेज या किसी और फाइल में लिखी हुई है, उधर मुझे नेविगेट करना है, ठीक। तो वो नेविगेट करके उस डेटा को वहाँ तक ले जाने का काम क्या करता है, एक्शन, ठीक। एक्शन में हम उस पेज का या URL बताएंगे, ठीक। URL को आपको पहले ही बताया था कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं URL को, ठीक है। अब समझ लो कोई API है, अब मैं API लिख देता हूँ, जैसे .com/, अब स्लैश दिया, यहाँ पे API का नाम दे देता हूँ, मान लो API/add यूज़र, ये हो गया API। अब टारगेट, इसमें टारगेट भी दे सकते हो। टारगेट देखो कई तरीके, ब्लैंक दोगे तो नया पेज खुलेगा, पैरेंट दोगे जो भी इसका पैरेंट होगा उसमें खुलेगा, ये फ्रेम का जो भी पैरेंट होगा उसमें खुलेगा, सेल्फ मीन्स सेम पेज पे खुलेगा, टॉप मीन टॉप पे खुलेगा, ठीक। तो ये सब इसके टारगेट हम दे सकते हैं। ब्लैंक दोगे तो नए पेज पे खुलेगा, नए पेज पे खोलता है, ठीक है। अब इसमें और क्या दे सकते हैं, मेथड, अब फॉर्म में हम मेथड भी देते हैं। मेथड देखो आप कई तरीके के हैं, गेट, पोस्ट, ठीक। इसमें हम पोस्ट दे देते हैं। पोस्ट बेसिकली कोई मान लो कि कोई डेटा कोई नए यूज़र क्रिएट करते हैं तो पोस्ट दे सकते हैं उसमें, ठीक है। और ये मान लो इनपुट फील्ड है, ठीक है। इनपुट फील्ड में मान लो कि हमें कुछ नेम देना है, नेम क्या करेगा मैं बता रहा हूँ, नेम मान लो यूज़र हो गया, ठीक। अब नेम यहाँ पे जो यूज़र नाम को मैंने बनाया, ये नेम, ये एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा, जो भी वैल्यू इसमें मैं इंसर्ट करूँगा वो इस यूज़र नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। कैसे स्टोर होगा वो दिखाता हूँ, ठीक। सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, अब यहाँ पे डालते हैं, अक्षर डाला, ऐड न्यू यूज़र क्लिक किया। अब ये देखो ये है मेरा URL, ठीक, /API। अच्छा, आप देखो कि अगर मैं पोस्ट यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो भी वेरिएबल है वो हिडन रहेगा। अगर मैं गेट करूँगा तो क्या होता है, गेट किया, सेव किया, ठीक है। अब इसको क्लोज करते हैं, फिर इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ लिखते हैं फिर अक्षर सेम, ऐड न्यू यूज़र क्लिक करते हैं। अब देखो क्या चेंजेस आया, यहाँ पे दिया क्वेश्चन मार्क यूज़र इक्वल टू, अब देखो यूज़र क्या है, वेरिएबल है, ठीक। इसको आप क्वेरी स्ट्रिंग भी बोल सकते हो, क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक। क्वेरी हम दे रहे हैं कुछ भी, ठीक। क्वेरी किस तरीके का, यूज़र नाम का क्वेरी, और उसका वैल्यू क्या है, अक्षय, ठीक। अब यहाँ पे
यूज़र नाम के इसमें स्टोर हो गया मेरा जो भी था वो डेटा, ठीक है। सो अब देखते हैं कि कैसे फॉर्म में हम ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं। ड्रॉप डाउन आप समझ लो कि जैसे कि मुझे कई सारे ऑप्शंस बनाने हैं उसमें, जैसे ऑप्शन देना है, मतलब कि आप समझ लो कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कोई आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो उसमें ऑप्शंस देने हैं आपको। तो आप कैसे दोगे? सेलेक्ट टैग के थ्रू। सेलेक्ट टैग कैसे यूज़ करते हैं? सिंपली इसको कॉपी करते हैं, ठीक, प्रीवियस कोड पे जाते हैं। इसको अभी के लिए हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, यहाँ पेस्ट मारेंगे, ठीक। तो अब देखो कि यहाँ पे क्या हुआ, सेलेक्ट नेम क्या होगा, नेम वेरिएबल है, जो भी वैल्यू जो भी मैं सेलेक्ट करूँगा इसमें, ठीक। तो आप मान लो अगर मैं ऑप्शन 1 सेलेक्ट करता हूँ तो सेलेक्ट वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन 1। और अगर सेलेक्ट करके मैं ऑप्शन 2 को सेलेक्ट करता हूँ तो इसकी वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन 2, ठीक। ऐसे 3 करूँगा तो 3 सेलेक्ट होगा, ठीक। इसमें एक बटन बनाते हैं, सिंपली सबमिट। सिंपली रिफ्रेश करना। अब देखो ड्रॉप डाउन आ गया ना, अब जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ सेलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। अब मान लो मैं ऑप्शन 1 सेलेक्ट किया, ऐड यूज़र पे क्लिक किया, अब क्या हुआ, सेलेक्ट वेरिएबल के अंदर मेरा ऑप्शन 1 वैल्यू चला गया। इसी तरीके से मैं 2 सेलेक्ट करता हूँ, अब देखो 2 आ गया, और 3 सेलेक्ट करता हूँ तो 3 आ जाएगा, ठीक। अच्छा चलो अब बात करते हैं कि फॉर्म में हम रेडियो फील्ड कैसे ऐड करते हैं। रेडियो फील्ड क्या होता है, एक्चुअली ये रेडियो बटन होते हैं। जैसे कि आप समझ लो कि कोई जेंडर है, जेंडर में जैसे मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो उसमें से कोई एक सेलेक्ट कर रहा है। ड्रॉप डाउन में क्या होता था कि हम उसमें भी कोई एक ही सेलेक्ट करते थे, चूज करते थे, लेकिन उसमें क्या होता था, सेलेक्टर या ड्रॉप डाउन फॉर्मेट में हमें मिलता था, ठीक, फील्ड। लेकिन इसमें क्या मिलेगा, रेडियो फील्ड मिलेगा। मतलब आप समझ लो कि सर्किल टाइप का होगा, ठीक। इसको बना के देखते हैं, ठीक है। अब सिंपली क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं जो भी कोड है, इसको रिमूव करते हैं, पेस्ट करते हैं यहाँ पे। चलो अब पूरे कोड को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस लाइन में देखो क्या हुआ है, इनपुट फील्ड सिंपली जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे। टाइप एट्रीब्यूट दिया गया, वैल्यू क्या दिया, रेडियो। पहले क्या हम देते थे, टेक्स्ट देते थे, ठीक, टेक्स्ट देते थे या बटन सबमिट देते थे, ठीक है। तो उसकी जगह क्या दिया मैंने, रेडियो, ठीक, रेडियो दिया। अब नेम क्यों दे रहे हैं, नेम आप समझ लो वेरिएबल है, पहले भी बताया, नेम जब भी देते हैं तो वो वेरिएबल ट्रीट करता है फॉर्म में, ठीक। और वैल्यू, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने स्टोर कर दिया है मेल, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, ठीक, ये इनचेंजेबल वैल्यू है, ठीक। इसी तरीके से फीमेल दिया है, ठीक। अब फीमेल में भी अब देखो नेम एंड जेंडर ही क्यों दिया है, सेम जेंडर ही क्यों दिया है, यहाँ पे भी जेंडर क्यों दिया है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। सेम दिखना, जैसे मैंने यहाँ पे कोड किया है, सिंपली फीमेल के लिए भी सेम वही कोड किया है, लेकिन वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट है। और यहाँ पे क्यों मैंने वैल्यू दिया है, क्यों टेक्स्ट लिखा है, ये एज अ लेबल काम कर रहा है, ये एज अ वैल्यू ट्रेड कर रहा है, ठीक। लेबल मतलब जो यूज़र को दिखेगा। अब यहाँ पे आप वैल्यू दोगे तो ये तो दिखेगा नहीं यूज़र को, लेकिन दिखाने के लिए यूज़र को एक इल्यूजन के लिए कि किस तरीके का इनपुट फील्ड है, हम यहाँ पे दे रहे हैं मेल। इसी तरीके से यहाँ पे फीमेल दे रहे हैं लेबल, ठीक। अब बी आर क्यों दिया है, बी आर मतलब ब्रेक करने के लिए, न्यू लाइन पे आने के लिए, ठीक। तो अगर मैं ब्रेक नहीं देता तो क्या करता, सेम लाइन पे आ जाता, लेकिन मुझे न्यू लाइन करना था इसलिए ब्रेक लगाया। देखो एक फॉर्म में जैसे आप समझ लो कि आप लॉगिन फॉर्म बना रहे हो, तो लॉगिन फॉर्म में इनपुट फील्ड अगर टेक्स्ट देते हैं, जैसे टेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ आपको, तो टेक्स्ट देते हैं तो मेरा टेक्स्ट क्या होता है, वो विजिबल हो जाता है, किसी को भी दिखता है। अगर मान लो उसको मुझे हाइड करना है तो हाइड कैसे करेंगे, सिंपली आपको क्या करना है, हाइड करने के लिए वहाँ लिखना है ना, टाइप पासवर्ड। तो पासवर्ड लिखने से क्या होता है कि वो इनपुट फील्ड जो भी होगा वो इनकोडेड हो जाएगा, या तो आपको अलग डॉट डॉट बुलेट्स फॉर्मेट में दिखेगा। चलो इसको ट्राई करते हैं, सिंपली इसको कॉपी करेंगे, ये पुराना कोड हटा देते हैं, पेस्ट मारा, सेव किया, ठीक, ये इनपुट बॉक्स आ गया। अब इसमें कुछ भी टाइप करें, ओके वेट अ मिनट,
ठीक है। जैसे ये इनपुट फील्ड है, टाइप मैंने पासवर्ड दिया, सेव किया। अब रिफ्रेश करते हैं। अब देखो डॉट 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 आ गया। अब जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं ऐड यूज़र करता हूँ तो ऐड यूज़र में मैंने जो भी टेक्स्ट किया था वो दिखने लगा। ठीक, क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने मेथड यहाँ पे क्या यूज़ किया है, गेट। अब गेट में जो भी आप यूआरएल यूज़ किए रहोगे उसमें वो क्वेश्चन मार्क करके वेरिएबल का नेम जैसे पास इक्वल टू करके जो भी टेक्स्ट होगा मेरा वो इस तरीके से दिखेगा। तो अगर आप समझ लो कि आपको कोई फाइल अपलोड करनी है, ठीक, फॉर्म में आप समझ लो कि किसी फोटो को अपलोड करना है, ठीक, फोटो अपलोडर बनाना है या कोई फाइल अपलोड करने के लिए इनपुट फील्ड बनाना है, तो सिंपली टाइप क्या देना है, फाइल। फाइल देने से वो फाइल एक्सेप्ट करेगा वो फॉर्म। सिंपली इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, फाइल देते हैं। नेम में क्या देंगे, आपको क्या रखना है, जैसे मान लो मैंने रख दिया अपलोड, अपलोड फाइल, अपलोड फाइल। ठीक, अपलोड फाइल के अंदर उसका जो भी वैल्यू होगा वो आ जाएगा। सेव किया, रिफ्रेश किया, देखो चूज फाइल दिया। ठीक, यहाँ पे दे रहा है नो फाइल चूजन, मतलब मैंने अभी तक कोई फाइल चूज नहीं किया है। इसको सेलेक्ट करते हैं, कोई एक फोटो सेलेक्ट करते हैं। ठीक, अब देखो फाइल का नाम यहाँ पे आ गया .png करके, वेब डेवलपमेंट 4 .png, ये फाइल का नेम है। अब जैसे ही मैं ऐड यूज़र करता हूँ तो ऐड यूज़र करते ही देखो मेरा जो फाइल था वो यूआरएल ये आ गया। अब फाइल का नेम दे रहा है, एक्चुअल फाइल नहीं दे रहा है। तो फाइल को जब भी अपलोड करते हो अब तो उसका मेथड क्या होना चाहिए, पोस्ट। ठीक, पोस्ट होना चाहिए। दूसरा और एक एट्रीब्यूट हमें यूज़ करना है, इनक्रिप्ट टाइप। हम बताते हैं इनक्रिप्ट टाइप क्या, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ये करना पड़ता है। मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा मीन्स मल्टीमीडिया, हम कोई मतलब आप समझ लो कि मल्टी पार्ट मतलब बाइनरी बाइट्स में डेटा जाना है। ठीक, मान लो जब भी फाइल्स आप यूज़ करोगे ना फॉर्म में, तो इनक्रिप्ट टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा ये यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और इसका जो मेथड है वो आपको पोस्ट रखना होगा। पोस्ट रखा, सेव किया, सेलेक्ट किया, ऐड यूज़र किया। ठीक, अभी देखो यूज़र जो भी था वो हिडन है। ठीक, अगर गेट करते हैं तो क्या होता है, ठीक, गेट किया, उसको रिफ्रेश करता हूँ, फिर से फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ऐड यूज़र। अभी भी देखो फाइल नेम ही दिख रहा है। लेकिन ये आप अगर फॉर्म डेटा में अगर आप भेज रहे हो पोस्ट में तो ये आपको डेटा मिल जाएगा। ठीक, जो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा किया है ना, तो ये फॉर्म डेटा में आपका जो भी वेरिएबल में फाइल अपलोड में अपना अपलोड फाइल में वेरिएबल में जो भी वैल्यू रखा है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा बैकएंड में, फॉर्म डेटा टाइप में जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आप समझ लो कि मुझे कोई मैसेज बॉक्स बनाना है। ठीक, किसी फॉर्म में मान लो मुझे चैट टाइप का कोई चैट बॉक्स बनाना है, तो बॉक्स कैसे बनाते हैं, वो टेक्स्ट एरिया की मदद से बनाते हैं। टेक्स्ट एरिया में आप मल्टी लाइन ऑफ डेटा लिख सकते हो, लेकिन इनपुट फील्ड अगर हम लिखते हैं इनपुट फील्ड और टाइप टेक्स्ट देते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप देखो सिंगल लाइन में ही सारा टेक्स्ट आता है। अगर आपको उसको न्यू लाइन में लाना है, मतलब इंटर मार के एक और लाइन दूसरी लाइन में लाना है, तो हम टेक्स्ट एरिया टैग यूज़ करते हैं उसकी जगह। ठीक, इसको भी यूज़ करके देखते हैं। इसको मेथड को गेट कर लेते हैं। ठीक है, और ये टेक्स्ट एरिया हो गया। अब देखो इसमें मैंने दिया है रोज। रोज मतलब कितने रोज तक ये मतलब मल्टी लाइन को ले जाना है, मतलब ये एक बॉक्स बनेगा रेक्टेंगल फॉर्मेट में। ठीक, तो उसके रोज और कॉलम को हम बता रहे हैं, मतलब उसकी साइजिंग को बता रहे हैं कि कितने रोज तक जाएगा, कितने कॉलम तक जाएगा। ठीक, कॉलम समझ लो उसका वर्थ हो गया, रोज क्या हो गया, उसकी हाइट होगी। जितने रोज दोगे उतने रोज मतलब बढ़ते जाएंगे, मतलब नीचे जाते जाएंगे बॉटम में, हाइट बढ़ती जाएगी। तो कॉलम दोगे मतलब कॉलम उतने वर्थ से जाती जाएगी। और नेम क्या हो गया, नेम एज अ वेरिएबल आपको पहले ही बताया। ठीक है, इसको सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, देख लो कितना लंबा हो गया ये बॉक्स। ठीक, थोड़ा कम कर देते हैं, एन दे देते हैं, देखो छोटा हो गया।
अब कोई भी टेक्स्ट लिखा, एंटर मारा, टेक्स्ट लिखा, एंटर मारा, टेक्स्ट लिखा, एंटर मारा, ठीक। अब देखो मल्टी लाइन में हो गया। अब ऐड यूज़र किया, देखो मैसेज के अंदर ये सारा टेक्स्ट चला गया। तो एक फॉर्म में चेकबॉक्स कैसे बनता है, ठीक। अब चेकबॉक्स फील्ड बनाना है मुझे फॉर्म में, तो कैसे बनेगा? सिंपली इनपुट टाइप आप चेकबॉक्स दे देना, ठीक। चलो डिज़ाइन करके देखते हैं इसको। पुराने कोड को रिमूव कर देना, इरेज किया, यहाँ पे बनाया इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ठीक। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं नेम देता हूँ। नेम क्या देते हैं, आप समझ लो हेलो लिखता हूँ उसमें, ठीक। चेकबॉक्स का कुछ वैल्यू दे देते हैं। अब चेकबॉक्स को चेक होने पे ये तो एक मतलब हार्ड कोडेड डेटा होगा वैल्यूज़ में, तो इसमें मान लो मैं यस देता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ, ठीक। सेव करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो देखो चेकबॉक्स बन गया, चेक हो रहा है, अनचेक हो रहा है, एक टिक जैसा मार्क आ गया यहाँ पे, ठीक। ये होता है चेकबॉक्स। अब समझ लो कि मुझे इसमें कुछ लेबलिंग करनी है। यार ये चेकबॉक्स समझ में नहीं आ रहा है कि ये चेकबॉक्स है किस लिए। उसको लेबलिंग देने के लिए क्या करते हैं हम, लेबल टैग का यूज़ करते हैं। लेबल टैग का यूज़ किया, यहाँ पे मान लो दे दिया कि जैसे यहाँ पे ये नेम का नाम दे देता है हेलो, ठीक। सेव किया, रिफ्रेश किया, देखो हेलो आ गया लेबल, ठीक। अगर मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये चेक हो जाए, लेकिन ये तो चेकबॉक्स पे क्लिक करने में चेक हो रहा है, तो हम लोग कैसे करेंगे, देखते हैं। हेलो दे देते हैं, हेलो, और क्या देंगे, और में हम बेसिकली आईडी का ही नाम देते हैं कि किसको ये टारगेट करेगा, टारगेट बताते हैं, मतलब किस आईडी को टारगेट कर रहा है। सेव किया, रिफ्रेश किया, अब देखो हेलो पे क्लिक किया, चेक हो गया, अनचेक होगा, इस पर क्लिक किया तो भी हो रहा है। तो देखो टेक्स्ट पे भी क्लिक करने पे ये टारगेट हो रहा है, मतलब ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। चेक कर दिया, यहाँ पे यस आ गया, हेलो वैल्यू आया और उसकी वैल्यू क्या हो गया, यस। तो ये था चेकबॉक्स के लिए। एक फॉर्म में मुझे मान लो कि किसी का एज ग्रुप दिखाना है कि कितने से कितने एज ग्रुप में हम उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। एज मतलब आप समझ लो कि इनपुट फील्ड हमें एज अ नंबर लेना है। नंबर लेने के लिए क्या करेंगे, टाइप नंबर देना है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, जो चेकबॉक्स था, ठीक, चेकबॉक्स का टाइप कर दो आप नंबर, ठीक। और लेबल मैं कर देता हूँ एज, यहाँ पे भी एज, आईडी भी एज, नेम भी एज, और वैल्यू कुछ भी नहीं होगी, वैल्यू इरेज करते हैं। इसमें मैक्स देते हैं, मैक्सिमम कितना जाएगा, मतलब सॉरी मैक्सिमम आप समझ लो मैं देता हूँ 25, मिनिमम देते हैं 18, ठीक। सेव किया, रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। मिनिमम देखो 18 के लेस देन नहीं जा रहा है, ठीक। और 18 का वो ले जा रहा हूँ 20, 24, 25, 26 नहीं जा रहा है, 25 तक गया। मैंने यहाँ 25 मैक्सिमम रखा था, ठीक। और अब इसको सिंपली ऐड करके देखते हैं। देखो एज यहाँ पे क्या आया, 25, ठीक है। तो ये था नंबर को कैसे यूज़ करते हैं, नंबर कैसे दिखाते हैं HTML फॉर्म। तो अब बात करते हैं कि जैसे किसी फॉर्म में हमें कैलेंडर दिखाना है या डेट इंपोर्ट कराना है, ठीक। डेट आप समझ लो कि डेट कब इंपोर्ट कराना पड़ सकता है, जब आप किसी का DOB डालते हो। DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ आप किसी का इंसर्ट करते हो। तो सिंपली मुझे क्या चेंजेस करने होंगे, यहाँ पे टाइप में क्या करेंगे, डेट डाल दें, एक नेम में यहाँ पे भी सॉरी DOB कर देते हैं, DOB, ठीक। और यहाँ पे कर देते हैं डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और मैक्सिमम और मिनिमम में कैसे सेट करते हैं ये दिखाता हूँ। देखो मैक्सिमम में मिनिमम में इस तरीके से हम देते हैं, डेट ही फॉर्मेट में लेता है मिनिमम और मैक्सिमम।
सिंपली डाल दिया, सेव के। देखो 2000 ये मिनिमम ले रहा है, ठीक, और मैक्सिमम कितना ले रहा है 1990, 1990 टू 2000, ठीक। ये इतने डेट ऑफ बर्थ लेगा। ये हो गया मिनिमम सेट किया, ये मैक्सिमम सेट किया। और नेम में DOB डाल दिए, टाइप में डेट कर दिए, ठीक है। और अगर मान लो मुझे डेट की जगह टाइम दिखाना रहता है तो क्या करते हैं, टाइम करते हैं, और मिनिमम मैक्सिमम अभी के लिए हटा देते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की जगह लिख देते हैं टाइम, DOB की जगह लिख देते हैं टाइम, सेव और रिफ्रेश करते हैं। देखो टाइम आ गया। अब इसमें कोई भी समय हम दे सकते हैं, 1:05, ठीक। अब ऐड यूज़र किया, ऐड यूज़र करते हैं, टाइम देखो मेरा यहाँ पे ले लिया 1:05। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही था, ठीक। इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम HTML फॉर्म डिज़ाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इनपुट फील्ड। कैसे हम इनपुट फील्ड में, जैसे आप समझ लो कि टेक्स्ट फील्ड रखना है, ठीक, सेलेक्टर रखना है, सेलेक्ट मतलब कि ड्रॉप डाउन बनाना है, और रेडियो बटन बनाना है कैसे फॉर्म के साथ, और कैसे पासवर्ड हम सेट कर सकते हैं, पासवर्ड फील्ड कैसे बना सकते हैं, ठीक। कोई फाइल अपलोड करनी है तो किस तरीके का इनपुट फील्ड होगा, वो मैंने देखा, वो हम लोग ने देखा, ठीक। और मान लो कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, ठीक, तो वो कैसे करेंगे, वो टेक्स्ट एरिया की मदद से करेंगे, ठीक है। अब चेक बॉक्स कैसे बनेगा, चेक बॉक्स टाइप सीधे चेक बॉक्स दे देना है, चेक बॉक्स बन जाएगा। अब जैसा भी टाइप दोगे, जैसे नंबर तो नंबर, डेट तो डेट, अब टाइम दोगे टाइम बनेगा, ठीक। और भी कई सारे होते हैं इनपुट फील्ड, वो आपको खुद ही देखने होंगे, ठीक है, आप खुद चेक कर सकते हो, ठीक। सो थैंक यू सो मच, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, ठीक, टाटा।